जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर हम आपके साथ हैं यहाँ पर यूबीई मीडिया के साथ में ज्योतिषवश चैनल पर, जहाँ पर मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज के समय में न्यूमरोलॉजी का एक स्कोप अलग ही बढ़ता जा रहा है। रीजन एक ही है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है नंबर्स की, और ऐसा लाइफ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम इन नंबर्स की बात ना करते हों। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए मुझसे कितने बजे मिलने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैडम 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे। अगर मैं पूछूंगी कि आपका जन्म कब हुआ था, तो भी आप एक तारीख देंगे मुझे, 3 तारीख देंगे, या फिर बोलेंगे 3/12/1997, वॉट एवर जो भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? नंबर्स में ही जाएंगी। अगर आप किसी और से भी बात करते हैं कि भैया ये सामान कितने का है, तो भी हम पैसों में ही बात करते हैं, तो उनके भी नंबर्स ही हमारे सामने आते हैं। हम बोलेंगे 10 रुपये, 20 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं, भाई कितने पैसे चाहिए, तो भी आप बोलेंगे 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख। तो अगर हम देखें तो हमारी पूरी लाइफ नंबर्स में घिरी हुई है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है ये नंबर हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट करते हैं? तो आज हम आपको वही नंबर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि हमारे नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो हम नॉर्मल सीधी बात करते हैं, अपनी बात पर आते हैं और आपको इन नंबर्स के बारे में विशेष जानकारी देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर 1 की, सूर्य। तो एक जो नंबर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो उन लोगों के ऊपर पूरी पूरी सिद्धार्थ होती हैं, मतलब उनके ऊपर आती हैं जिन लोगों का जन्म, जिनका मूलांक 1 तारीख को रिप्रेजेंट करता है। मतलब चाहे वो आप 1 तारीख बोलें, 10 बोलें, 19 बोलें, तो उन लोगों के ऊपर एक सूर्य की सारी क्वालिटीज आएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ क्वालिटी हम ले लें और डिसक्वालिटीज बाहर कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें कहीं कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, या गुस्सा आना, या फिर परेशान हो जाना जल्दी, तो वो भी हमें सूर्य के साथ में मिलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 की, चंद्र। नंबर 2 चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एकदम शांत। तो हमारे जितने भी लोग जिनका मूलांक में 2 नंबर आता है, या फिर उनके नंबर्स में कहीं भी 2 का असर है, तो उन पे कहीं ना कहीं ये चंद्र की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, शांत रहना, इमोशनल हो जाना अचानक से, ये सभी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ दोनों ही उनको प्रेजेंट करती हैं। इसके बाद हमारा आता है नंबर 3, गुरु का नंबर। अगर हम बात करें गुरु की, तो सुनते ही अच्छा लगता है एकदम। क्यों? क्योंकि उसमें हमें पता है कि व्यक्ति को नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और अगर नॉलेज अच्छी होगी तो हो सकता है उनका काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग हो, लीडरशिप हो उनमें, वो क्वालिटी भी हमको कहीं ना कहीं उनमें दिखने को मिलती है। तो 3 नंबर वाले जितने भी मूलांक के लोग हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आ रहा है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने लीडरशिप को प्रेजेंट ज़रूर करेंगे। मूलांक से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। तो 3 हो गया, 30 हो गया, या फिर 13 हो गया, कहीं ना कहीं उनका 3 नंबर कनेक्ट कर रहा है, या फिर 23 हो गया। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये राहु का नंबर है। अब आप सोचेंगे कि मैम राहु का नाम ले रही हैं और बोल रही हैं बहुत अच्छा नंबर है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि राहु बुरे हैं, राहु बुरे नहीं है, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं क्योंकि वो देवतागण में नहीं आते हैं, और क्योंकि उन्होंने अमृत का पान किया था, तो वो कहीं ना कहीं उस हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें उनको काउंट किया जाता है। तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये नंबर 4 आप में आता है, तो आप बहुत शौकीन होंगे, और इसके साथ साथ आपको घूमने का भी बहुत शौक होगा। तो नंबर 4 मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी आता है, जैसे 24 हो गया, या फिर 4 नंबर कहीं भी कनेक्टिविटी में आ रहा है, तो उसका असर आप पर जरूर आएगा। ये बात अलग है कि 24 की डेट का मूलांक बन के होता है 6, तो 6 का असर तो आना ही आना है, लेकिन 2 और 4 इन दोनों नंबर्स का भी असर आप में जरूर से आएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 के लिए तो हम ऐसा कह सकते हैं, जिनको कि पूरे हमारे भगवानों में सबसे पहले पूजा जाता है, तो वो है हमारे भगवान गणपति जी। तो हम बोलते हैं बुध को। तो हमारा जो प्लेनेट है बुध, वो है नंबर 5 का।
इसको देखते ही समझ आता है कि व्यक्ति की जो बुद्धि होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, उसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो 5 नंबर वाले जितने भी लोग हैं वो ये समझ लें कि वो अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को आगे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो नंबर है ये कनेक्टिविटी का भी नंबर है। तो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 5 हमारा केंद्र बिंदु में आता है और ये नंबर होना सभी के पास बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी आपके पास है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9893363923 पर। डॉक्टर नम्रता मालपानी जो कि हम यहाँ पर योगा, मेडिटेशन, एनर्जी का एक केंद्र चलाते हैं हमारा, और आप यहाँ पर आकर अपनी सारी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। इस नंबर को सुनने के बाद एकदम हमको ऐसा रॉयल फील आता है क्योंकि ये शुक्र का नंबर है और जैसा हम सभी जानते हैं ये शुक्र का नंबर आता है लक्ष्मी जी से, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो लक्ष्मी जी को अपने पास पाना नहीं चाहता हो। हमारे कितने भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर हों फिर भी हमारी इच्छा होती है हमारी ग्रिड में 6 नंबर तो आना ही चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी में हम लोशो ग्रिड की भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता देती हूँ ये नंबर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नंबर 5। तो ये जो 6 नंबर है ये इसके लिए अगर हम बात करें तो जैसे विलासिता की बात हो गई या बहुत ही ऐसी चीज़ों की बात हो गई जहाँ से हमको बहुत सारी बोलते हैं ना हमें पैसा मिलने वाला है, या फिर हमारे पास कहीं पर भी बहुत सारा कोई बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है, वो चीज़ें हमको इस नंबर 6 से मिल सकती हैं। इसके आगे हम चलते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 फिर से हमारे राहु का दोस्त आ चुका है केतु। तो राहु और केतु ये 2 ग्रह से जिनसे लोग बहुत जल्दी भागना चाहते हैं, बट मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब उनको ख़राब तरीके से देखते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं गलत तरीके से, वरना हर चीज़ अपनी एक खूबी लेकर चलती है। जैसे नंबर 7 केतु का नंबर है और इस नंबर के थ्रू आप अपना स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को बढ़ा सकते हैं। एक कनेक्टिविटी शायद जो किसी नंबर में नहीं होती, ये 7 नंबर के लोग अपनी यूनिवर्स से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आपके मूलांक में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 17 अगर आता है तो फिर आप 17, 7, तो आप अपने आप को अनलकी बिल्कुल मत समझिए। ये नंबर आपको बहुत कुछ दे सकता है, बस आपको उससे लेना है। इसके बाद हम अगले नंबर पे आते हैं, नंबर 8। तो नंबर 8 को सुनते ही बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं शनि की दशा चल रही है मैडम, पूछिए मत, ये नंबर मेरे पास आया है और मैं तो बिल्कुल मतलब सब काम मेरे फेल हो रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सोचना है ये बिल्कुल गलत है। ये शनि देवता का नंबर है, शनि प्लैनेट का नंबर है, नंबर 8। इसकी खूबी मैं आपको बताना चाहूँगी कि शनि नंबर जो होता है ये आपको आपके कार्य के लिए हमेशा एक इनाम देकर जाते हैं शनि महाराज जब भी आते हैं, और अगर आपने अच्छे कर्म करें तो ये आपको उसके रिजल्ट देंगे। तो डोंट वरी, आप शनि देवता का पूजन कीजिए, आपके सारे काम बहुत तेजी से बहुत अच्छे से पूरे होंगे। इसके बाद हम आते हैं नंबर 9 पर। 9 नंबर होता है मंगल का। मंगल के लिए बस इतना बोलना चाहूँगी, गुस्सा कम करिएगा, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और मंगल ग्रह की ये एक विशेष जो हमने हर व्यक्ति में देखा है कि अगर उनके पास मंगल का नंबर है तो वो गुस्सा बहुत करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाईमी पर आकर या मेरे नंबर पर 9893363923 पर, और हम इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी आगे भी देने वाले हैं। तो ये पूरा जो हमारा लेखा जोखा है ये 9 नंबर का है, जिसमें मैंने सिर्फ आपको अभी 9 नंबरों के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी दी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, और इसको आगे पूछने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा ये चैनल UBE सब्सक्राइब करें और देखें भी मीडिया से ज्योतिष वर्ष चैनल, जहाँ पर हम आपको आगे भी इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। ऐसे ही आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।